आज मैं आप लोगों के लिए वर्गमूल निकालने का एक ऐसा तरीका लाया हूं जिसे देखकर आप अचंभित रहेंगे कितना शॉर्ट ट्रिक भी वर्गमूल बनाने का होता है। देखिए, आज हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालने का एक तरीका लाए हैं कि जिसमें मान लीजिए कि 4 अंक का वर्गमूल 4 अंकों की संख्या रहता है या 5 अंकों की संख्या रहता है, तो 4 अंक की संख्या रहने पर या 5 अंकों की संख्या रहने पर या 6 अंकों की संख्या रहने पर 7 अंकों की संख्या रहने पर ये जो है किस तरह से शॉर्टकट में सेकेंडों में इसका आंसर निकालेंगे, तो वो एक ट्रिक जो है आज मैं लाया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये जान लें कि 1 का वर्गमूल कितना होता है। तो 1 का 1 होता है, 2 दूना कितना 4 होता है, 3 तिया 9 जानते होंगे आप लोग, 4 चौके 16 जानते ही होंगे, 5 25 जानते ही होंगे, 6 के 36, 7 49, 8 64 और 9 81, ये तो जानते ही हैं और अक्सर लोग तो 25 तक याद रखते ही हैं। तो आज देखिए ऐसे 11 11 121, 12 12 124, 13 13 169, 14 14 196, 15 15 225, 26 16 16 256, 17 17 289, 18 18 324 सबको याद रहता ही है। इसलिए हमने जो है 3 अंक तक की संख्या को छोड़कर 4 अंकों की संख्या और 5 अंकों की संख्याओं के का वर्गमूल निकालने पर जो है एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ। आप ये देखिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, ये जो होता है इसमें इकाई अंक किस किस पर होता है। 1 का वर्ग 1 यहाँ और ये 9 का वर्ग 1, यानी ये दोनों में 1 में और 9 दो में इकाई का अंक जो है वो 1 रहता है। उसके बाद देखिए 2 का वर्ग 4 और जो है में भी इकाई अंक पे 4 होता है और 8 के वर्ग पर भी 4 होता है, अर्थात 2 और 8, 2 और 8 रहने पर जो है 2 का वर्ग भी 4 और 8 का वर्ग में भी इकाई अंक पे 4 रहता है। 9 जो है वो आप देख सकते हैं कि 3 का वर्ग भी 9 होता है और 7 का वर्ग भी 9 होता है, यानी 3 रहने पर भी 9 होता है और 7 रहने पर भी इकाई का अंक जो है 9 होता है। बाकी जो है 4 का भी स्क्वायर 16 होता है, इसका भी इकाई अंक 6 होता है और 7 का भी इकाई अंक जो है 9 होता है, यानी 4 और 7 में कोई भी रह सकता है। ये 4 और 6 में किसी भी इकाई 4 का भी वर्ग में भी इकाई अंक 6 होता है और 6 के भी इकाई अंक पे 6 होता है। 5 एक ऐसा इकाई अंक है जिसका सिर्फ 5 का ही होता है, बाकी किसी का नहीं होता। इसको हम लोग दिमाग में थोड़ा रखेंगे, किसका वर्ग करने पर इकाई अंक पे ये आता है। आइए देखते हैं 4 अंकों की संख्या का जो वर्गमूल निकालेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 अंक में डिवाइड कर देंगे, ये 2 अंक इधर बाकी का अंक इधर छोड़ देंगे। इसके हमको ये जानना है कि इसका आंसर कितने अंकों में होगा। ये जानने के लिए पहले हम ये जानेंगे 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 में 2 से भागा देंगे तो हो गया ये 2.5। 2.5 का मतलब हो गया 3, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो 3 डिजिट में आंसर होगा। 3 डिजिट में इसका आंसर होगा, ये तय हो गया कि इसका आंसर 3 डिजिट में होगा। पहले जो है हमको 2 अंक ये 69 जो है, तो इकाई का अंक पर आप देख रहे हैं कि 9 है। अब इकाई अंक पे जो 9 है तो 9 किस किस में होता है। 9 जो है 3 का वर्ग भी 9 होता है और 7 का भी वर्ग 9 होता है, यानी 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, यानी आपको इसके 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, 3 या 7 में कोई भी हो सकता है। बाकी हमको आना है 187 जो है, 187 के आसपास कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे आप जानते होंगे 12 बढ़ा 144 होता है, 13 13 169 होता है, 13 13 169 होता है और 14 14 जो है 196 होता है और हमारा कितना है 187 है, बीच में मान लीजिए 187 है। तो देखिए कि ये जो किसके करीब है, इसके करीब है कि इसके करीब है, ये किसके करीब है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 187 है, 87 में मात्र 9 जोड़ने से 196 होता है और इसमें आप देख रहे हैं कि 13 जो है सो 169 होता है। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि ये जो है 14 का जो है
वर्ग में 196 होता है। तो 14, ये 14 जो है बड़ी संख्या है, ये 13 है, ये 13 है और ये 14 है। तो हमको जो देख रहे हैं ये बड़ी संख्या के नजदीक है। जब ये बड़ी संख्या के नजदीक है तो हम बड़ी को लेंगे, यानी कि बड़ी को लेंगे, 3 ना लेके 7 लेंगे। इधर हमको छोटी संख्या ही लेना है, अर्थात हो गया 1, 3 और ये 7 यहाँ आ गया इसका आंसर। इसमें देखिए आता है ये जो है हमको दो अंक जो है 2 अंक लेना है। तो 2 अंक मान लिए 64 लिए, तो 2 अंक 64 लिए, तो 64 का जो इकाई अंक पे 4 है, तो 4 किस किस में है? 4 देख रहे हैं, 4 16 पे है, उसके बाद जो है 8 पर है। इसका मतलब हुआ कि 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, यानी हमारा जो आंसर है ये 4 और 8। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है 1 2 3 4 अंक का है, तो 4 में भागा देंगे, 2 से 2 दूना 4, यानी इसका आंसर 2 अंक में होगा, 2 ही डिजिट में इसका आंसर होना है, 3 डिजिट में इसका नहीं होगा किसी। तो 4 और 8 दोनों में से कोई एक होगा। 33 देखिए, 33 किसके पास है? एक होता है 6 के 36, एक होता है 5 25, यानी 5 25 होता है, 5 पर वर्ग आपका 25 होता है और 6 पे वर्ग 36 होता है। और हमको देखना है कि ये जो 33 है किसके पास है। हम देख रहे हैं कि 33 जो है वो 36 के करीब में है और 25 से दूर है, तो होना तो है ये जो इधर का जो इकाई का इधर का जो अंक दाहिनी और अंक होगा वो छोटा वाला ही होगा, यानी 25 है तो 5 होगा यहाँ पे। लेकिन ई दोनों में से कौन होगा? तो नजदीक कौन है? 36 के नजदीक है, तो बड़ा संख्या के नजदीक में है। इसका मतलब हम जो है ये 8 लेंगे। अब इधर देखिए आप 2 अंक लेना है, 24 देखिए, ये 24 जो है 1 2 3 4 अंक है, तो 4 में दीजिए 2 से भागा तो हो गया आपका 2, यानी कि इसका आंसर 2 डिजिट में इसका आंसर देना है। तो 24 जो इसका इकाई अंक पे जो है 4 है। 4 किस किस में आता है? 4 आता है 2 का वर्ग में और 4 आता है 8 के वर्ग में, यानी इसका जो है आंसर है या तो 2 इकाई अंक जो होगा यहाँ पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब बात रहा यह 46 जो है, 46 किसके किसके पास आता है? तो आप जानते हैं कि 46 जो है 49, 7 का वर्गमूल जो है सो 49 होता है और उसके बाद 6 का जो है वो 36 होता है। तो 6 का 36 होता है, पहले हम लोग कम संख्या लिखे, 36 और 7 का लिखेंगे तो 49 होगा। अब ये बीच में आता है 46, तो 46 जो आएगा वो किसके पास है? 49 के पास है। पहले तो हम इन दोनों में सबसे छोटी जो है छोटी ही लेते हैं, 6 जो है, यहाँ पर तो 6 लेंगे ही, लेकिन ये जो तय करेंगे दोनों 2 होगा कि 8 होगा। आप देखिए कि बड़ी के करीब है, छोटी के करीब नहीं है, बड़ी के करीब है, तो बड़ी हमारा 8 है, यानी हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 अंक का है, तो हमको 2 अंक जो ये 64 है, 64 का लेना है। 64 देखिए इकाई अंक पे 4 है, तो इकाई अंक पे 4 जो है 2 का वर्ग होता है और जो है 8 का होता है, यानी हमारा जो यहाँ पर 2 या 8 होगा। बाकी देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5/2 करेंगे, यानी 2.5 3 डिजिट में इसका आंसर होगा। ये तय हो गया डिजिट में होता है, तो 3 डिजिट में अगर इसका आंसर होता है, 1 डिजिट जो यहाँ पर होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा। बाकी आपको देखना है कि ये जो 665 है वो किस पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास है। 25 25, हाँ 25 पर स्क्वायर करने से 625 होता है और 26 26 होता है 676, और ये मेरा कितना है 665 है। तो 665 देखिए कि आप किसके करीब है? 676 के पास है, तो 6 हमको लेना तो छोटा अंक है, तो छोटा 25 है, यहाँ तो मेरा 25 तय हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ देखना है कि दोनों में कौन बड़ा है। तो 676 के ये पास है, इसका मतलब हमको बड़ी संख्या लेना पड़ेगा, यहाँ 258 आ जाएगा। अब देखिए आपकी जो ये जो है ये 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 में हम 2 से भागा देंगे तो 2.5 हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये जिसका वर्गमूल का जो आंसर होगा वो 3 डिजिट का आंसर होगा। ये तय हो गया कि 3 डिजिट का आंसर है। अब यहाँ देखिए 2 अंक में 69 है, 9 किस में आता है? इकाई अंक पे। आप देखिए यहाँ कि 9 जो है आता है 3 पर आता है और 7 पे आता है। इसका मतलब है कि आंसर जो इकाई यहाँ पर होगा इकाई अंक पे, या तो वो 3 होगा या तो वो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। बाकी जो इधर 187 है, देखेंगे किस पहाड़ा में जो है
187 किसका वर्ग जो है के नजदीक है। जैसे आप जानते हैं यहाँ होता है 169, पर स्क्वायर करने पर होता है 169 और 14 186 और ये है 187 वो किस यहाँ है 13 और 13 तो यहाँ होगा ही, बस तय करना है कि कौन सा जो है यहाँ है। ये देखिए कि बड़ी संख्या के अगर ये पास है 87 से 96 कम दूरी पर है, 187 से 169 जो है दूरी पर है, बड़ी संख्या ले रहे हैं, बड़ी लेंगे 10 हो जाएगा 60। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 4 अंक का 5 अंक का, इसी तरह से आगे बहुत बड़ी संख्या का भी अलग अलग नियम होता है। आज मैं आप लोगों के लिए बस जो है 4 अंकों की और 5 अंकों का पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने का तरीका लाया हूं। ये एकदम 100% सत्य है और इसमें कहीं किसी प्रकार कोई दोहराई नहीं है, ये एकदम रूल पर परफेक्ट है। आप इस पर घर में ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से ये जो है, अगर आपको यह ट्रिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।